हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम विंडोज़ के पेंट प्रोग्राम को फुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पेंट प्रोग्राम के इंटरफेस को समझ लेते हैं कि पेंट प्रोग्राम खुलने के बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ दाहिनी तरफ किनारे पर हम तीनों आपके विंडो कंट्रोल बटन देखते हैं, क्लोज बटन, रिस्टोर बटन और मिनिमाइज़ बटन। मिनिमाइज़ बटन से हम विंडो को मिनिमाइज़ करके टास्क बार में ला सकते हैं। रिस्टोर बटन से हम विंडो को स्क्रीन पे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और फिर इसी बटन को हम रिस्टोर बटन कहते हैं, जिससे फिर से हम इसे मैक्सिमाइज़ के रूप में ला सकते हैं। तो यही रिस्टोर बटन है, यही मैक्सिमाइज़ बटन है। तो ये तीन विंडो कंट्रोल बटन दाहिनी तरफ होते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कुछ टूल्स ऊपर दिए होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। और मेनू में यहाँ पर तीन रिबन है आपके पास में। फाइल रिबन, फाइल मेनू है। मेनू में आप न्यू पेज बनाने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव और प्रिंट वगैरह करने के लिए कमांड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये फाइल मेनू होता है। इसके बाद में पेंट प्रोग्राम में आपके पास में दो रिबन है। होम रिबन जो सामने आपके खुला हुआ है एक फीता, और दूसरा व्यू रिबन है जो आपका यहाँ पे है। तो इसको भी हम समझेंगे। अब चलिए नीचे की तरफ हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल पट्टी दी हुई है। स्क्रॉल बार से हम दाएं बाएं खिसकाने के लिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल भी दिया हुआ है, जिससे हम इसे ऊपर या नीचे पेज को खिसका सकते हैं। ये पेज एरिया है। और यहाँ पे देखिए आपका जूम के लिए दिया हुआ है, ये प्लस और माइनस के बटन है, जिससे आप यहाँ पे ड्राइंग को जूम करके देख सकते हैं। माइनस पे क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। तो ये टोटल इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। अब चलिए हम सबसे पहले होम रिबन को समझते हैं। होम रिबन में आपके कई सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड, इसको हम अभी देखेंगे क्या इसका वर्क है। फिर देखते हैं इमेज से रिलेटेड टूल्स हैं, इमेज। और फिर टूल सेक्शन है। टूल के बाद में आपके ब्रशेस वगैरह सब टूल्स में ही आ जाते हैं। फिर शेप्स है, शेप में कुछ आकृतियाँ बनाने के लिए दिया हुआ है। और इसके बाद में आपके साइज़, कलर वगैरह के लिए कलर पैलेट यहाँ पे दिया हुआ है। एडिट कलर्स, नए कलर बनाने के लिए। और 3D पेंट में जाने के लिए एडिट विद 3D पेंट टूल भी यहाँ पर दिया रहता है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग सीखने के लिए हम यहाँ पे आपको शेप टूल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए शेप टूल में आप जा करके कुछ आकृतियाँ बना सकते हैं जो यहाँ पे पहले से बनी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शेप सेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर कुछ ऑटो ड्राइंग्स दिए गए हैं, ऑटो शेप्स। इनको आप क्लिक करके ड्रा कर सकते हैं। जो यहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं, आप कोई भी एक सिंबल ले करके क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ माउस के बाएं बटन को दबा करके माउस को आप ड्रैग करते हैं। तो ये इस तरह से आप आकार बना सकते हैं, जो भी आकृति आप यहाँ से लेना चाहें। अब साथ ही साथ में आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पे कलर दिए हुए हैं और साइज़ दिया हुआ है। कलर 1, कलर 2 दो होते हैं। कलर 1 आप जब इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो कलर 1 होता है वो आपके माउस के बाएं बटन को दबा करके जो भी चीज़ें बनाएंगे, तो जो भी आपने कलर 1 में कलर सेट किया हुआ है उसी कलर से ड्रा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे रेड लिया हुआ है, तो ये रेड से ड्रा हो रहा है। कलर 2 में वाइट लगा हुआ है। कलर 2 को भी आप सेलेक्ट करके और कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब आप माउस के दाहिने बटन को दबा करके अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो वो सेकंड कलर से बनेगी, और बाएं बटन को दबा के बनाएंगे तो वो फर्स्ट कलर से बनेगी। तो यहाँ पे 2 कलर सेट कर सकते हैं। दूसरा कलर सामान्यतः वाइट सेट किया जाता है। यहाँ पे साइज़ है। साइज से आप किसी भी टूल के लाइन की मोटाई को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मोटाई में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लाइनों की मोटाई इतनी है, यहाँ से आप इस साइज़ को चेंज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा मोटा कर सकते हैं। तो आप मोटी लाइनें का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसे फिर से पतला भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से यही चीज़ करने के लिए आपको कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ में जो नंबर पैनल में न्यूमेरिक पैड में आपका प्लस बटन दिया होता है, उसको जितनी बार आप दबाएंगे तो लाइन की मोटाई बढ़ती जाएगी। और इसी को उल्टा करने के लिए माइनस बटन को जब आप कंट्रोल बटन के साथ दबाएंगे तो लाइन को हम पतला कर सकते हैं। ऐसा हम हर एक टूल के साथ कर सकते हैं, चाहे वो इरेजर हो, चाहे वो ब्रश हो, उसके आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
तो अपनी ड्राइंग की आवश्यकता अनुसार आप लाइन की मोटाई को सेट करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे साइज़ को समझ लिया है, कलर्स कैसे फर्स्ट और सेकंड कलर कैसे काम करते हैं वो आपने समझ लिया है। अब हम यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बनाए हैं, इनमें से कोई भी ड्राइंग जो आपने बनाया है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे रंग भरेंगे। तो रंग भरने के लिए आपके यहाँ टूल्स बटन में देखें, यहाँ पर एक दिया होता है बटन फिल विद कलर। ये जो फिल विद कलर पेंट बकेट टूल इसको कहते हैं, इसको क्लिक करेंगे और फिर हम किसी भी एक कलर में डिप करेंगे और इसमें जिस भी जो है बंद आकृति के अंदर आप इसे क्लिक करेंगे उसमें वही कलर फिल कर दिया जाएगा। आकृति का बंद होना ज़रूरी है, अगर आकृति बंद नहीं होगी तो कलर बाहर फैल जाएगा। आकृति का बंद होना ज़रूरी है, अगर आकृति बंद नहीं होगी तो कलर पूरे पेज पे फैल जाएगा। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ कि अगर ये पेंसिल है, पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल से आप कोई चीज़ बनाते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा कर रहे हैं और हम उसे बंद नहीं करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो जब भी अगर हम इसमें कोई भी कलर भरेंगे तो वो कलर बाहर पूरे पेज पे फैल जाएगा जहाँ तक उसे एरिया खुला मिलेगा। तो आकृति जो बंद है उसमें आप कलर के ऊपर कलर भर के आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ दोबारा दूसरा कलर इसमें डाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप फिल विद कलर टूल को समझ गए, साथ ही साथ हमने पेंसिल टूल को भी आपको समझा दिया। पेंसिल टूल से आप बिल्कुल पेंसिल की तरह ही वर्क कर सकते हैं। चलिए पहले स्क्रीन को साफ़ करते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए देखिए इरेजर टूल यहाँ पे दिया हुआ है। इरेजर टूल से आप इसे मिटा सकते हैं। इरेजर टूल शुरुआत में छोटी होती है, माउस के बटन को दबा के जब आप इसे चलाते हैं तो ये चीज़ों को मिटाता है। आप इसको टूल को बड़ा करने के लिए वही शॉर्टकट अपनाएंगे, कंट्रोल के साथ में न्यूमेरिक पैड में जो प्लस बटन है उसे दबाएंगे तो देखिए आप रबड़ के आकार को बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना बड़ा कर सकते हैं इरेजर को। फिर इसे हम ड्रा कर सकते हैं। इसे ड्रैग करेंगे माउस के बटन को दबा के तो ये इरेजर की तरह काम करेगा और चीज़ों को मिटा देगा। आप इस तरह से ड्राइंग के कुछ पार्ट को या पूरी ड्राइंग को मिटा सकते हैं। अगर आप नया पेज लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल मेनू में जा कर के न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और नया पेज बनाने का ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको पिछली ड्राइंग को सेव करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसे आप डू नॉट सेव कर दें, हम नहीं सेव करना चाहते, और नया पेज बन जाएगा। तो आपने इरेजर को भी समझ लिया है। पेंसिल को देख लेते हैं। पेंसिल बिल्कुल पेंसिल की तरह काम करता है। आप इसकी भी जो पेंसिल मोटी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन से, और फिर इसे मोटी करके चला सकते हैं, और माइनस बटन से इसे पतला कर सकते हैं। तो इसे पतला करके भी चला सकते हैं। कलर उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हर एक टूल में कलर आप ले सकते हैं, पेंसिल में भी ले सकते हैं। तो इरेजर, फिल विद कलर और पेंसिल को आपने समझ लिया। ये जो पिक कलर है, ड्रापर है, ये आपके आकृति में से भी कलर उठा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक सर्किल बनाया था और उस सर्किल में आपने यहाँ पे कोई कलर भरा हुआ था। कलर को आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप और बहुत से कलर बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ ये जो पॉइंट मार्कर है इसको आप यहाँ स्क्रीन पे घुमाएंगे तो इसमें से कलर को मिक्स कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको कलर में। और इस जो ये आपका जो पॉइंटर है इसको आप ऊपर नीचे ला के कलर को हल्का और गाढ़ा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई आपने कलर यहाँ पे एडिट करके बनाया था और उसे आपने ऐड टू कस्टम कलर्स कर लिया, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसे आप ओके कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक नया कलर आपने बना दिया है जो कलर पहले पैलेट में नहीं था। तो इस कलर को इस आकृति में आपने भर रखा था। बाद में अगर कोई और आकृति बनाते हैं और उसमें वही कलर आप फिल करना चाहते हैं जो आपने पहले बनाया हुआ था, और यहाँ पैलेट में जब आप दोबारा ड्राइंग को खोलते हैं तो यदि वो पैलेट में कलर नहीं है तो आप इस आकृति से भी कलर उठा सकते हैं। उसके लिए आपको ड्रापर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ से कलर को ले सकते हैं और फिर बकेट टूल को ले करके आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी ड्राइंग से कलर को उठाने के लिए आप इस ड्रापर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपका मैग्नीफायर टूल है, लेंस, इससे आप किसी ड्राइंग को बड़ा करके देख सकते हैं। इस तरह से जूम करके देख सकते हैं। 2 बार 3 बार क्लिक करके आप इसे जूम कर सकते हैं और
जूम आउट करने के लिए आप इसको अगर फिर से वैसे लाना चाहते हैं तो आपको दाएं बटन से क्लिक करना होगा। माउस के दाएं बटन से आप इसे छोटा कर सकते हैं और बाएं बटन से आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं। सेम यही फंक्शन आप यहाँ पे प्लस और माइनस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको सुविधाजनक लगे आप इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आपने ये सभी टूल समझ लिए। फिर देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल दिया हुआ है। ये पेंट में आपके ड्राइंग में कुछ थोड़ा बहुत लिखने के लिए होता है। इसको लेंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। जहाँ भी आपको कुछ भी टाइप करना है एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। जैसे ही ये बॉक्स बनेगा वैसे ही यहाँ पर पैनल में आपके कुछ नए टूल आ जाएंगे जो टाइपिंग से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का आ जाएगा टूल। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चुन सकते हैं, कौन सी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा वो भी आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी कलर आप लेना चाहें। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रेनबो टाइप कर दिया है। कलर आप यहाँ से उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं और आगे टाइपिंग कर सकते हैं। ये बोल्ड के लिए है। आप इसको सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जब तक आप इस बॉक्स के बाहर नहीं क्लिक करेंगे तभी तक इन अक्षरों को आप अपने मनमाने तरीके से एडिट कर सकते हैं इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। जब भी आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज की तरह वर्क करेगा। अब आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप ये इमेज की भांति व्यवहार करेगा। इसे आप उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग को एडिट कर रहे थे। आप फिल कलर का इस्तेमाल करके इसमें कलर अक्षरों में चेंज कर सकते हैं। जिस अक्षर पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये सभी आपने टूल्स देख लिए। अब यहाँ पर एक टूल बचता है ब्रशेस। तो ब्रश टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ब्रशेस दिए गए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। कई ब्रश हैं यहाँ पर। तो ब्रश टूल कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे और इसे आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन को साफ़ कर देते हैं। पहले साफ़ करने के लिए आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल से आप इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड के डिलीट बटन से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम ब्रशेस पे बात कर रहे थे। तो ब्रश में आप कोई भी ब्रश लेंगे वो इस तरह से आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। ब्रश का आकार भी आप कीबोर्ड के कंट्रोल और प्लस बटन को दबा के आकार को बड़ा कर सकते हैं, माइनस बटन दबा के आकार को छोटा कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसे जैसे इस्तेमाल करना चाहें ड्राइंग करने के लिए आप कर सकते हैं। ब्रशेस में अलग अलग प्रकार हैं। जैसे स्प्रे ब्रश है जो स्प्रे की तरह चलता है और कुछ आप एग्जाम्पल देखें। और पेन की तरह चलने वाला ब्रश है जो पेन की तरह चलता है। तो अलग अलग प्रकार के फंक्शन के लिए आपके अलग अलग प्रकार के ब्रश दिए हुए हैं। बिल्कुल सॉलिड वाला ब्रश भी है जो पेंसिल की तरह ही है, मोटा कर सकते हैं इसे आप। ये देखिए। तो जो भी ब्रश आप जिस तरीके का वर्क करना हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है ब्रश टूल। तो आपने शेप समझ लिया है, ब्रश समझ लिया और ये सभी टूल आपने समझ लिए हैं। अब इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जहाँ से आपको हम यहाँ पे क्लास बंद कर रहे हैं तो यहाँ के जो इमेज और क्लिप बोर्ड के टूल हैं, व्यू पैनल है, व्यू जो आपका रिबन है, इन चीज़ों को हम इसके पार्ट 2 में समझेंगे। तो पहले पार्ट में हमने आपको यहाँ से कलर लेना बताया है, कलर को एडिट करना बताया है, 1 कलर 2 कलर क्या होते हैं, साइज़ कैसे चेंज होता है, ऑटो शेप कैसे बनाते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये यहाँ पर जो इरेजर, फिल विद कलर, ड्रॉपर, मैग्नीफायर, टेक्स्ट और पेंसिल टूल हैं इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको हमने सीखा है। अगले भाग में हम सीखेंगे इमेज से रिलेटेड जो क्रॉपिंग करना, रिसाइज करना, रोटेट करना और अलग अलग प्रकार से सेलेक्ट करना चीज़ों को। और उसके बाद में हम देखेंगे ड्राइंग को कट, कॉपी और पेस्ट करना क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। और फिर हम व्यू सेक्शन में हम इसके व्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझेंगे और फाइल मेनू में हम ड्राइंग को सेव करना, ओपन करना, सेव एज करना इत्यादि चीज़ों को हम देखेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।